अत्यंत उत्सुकता के साथ बहुत सारी सरप्राइजेस को लिए गुरु सत्ता हमारे सामने बैठी है। आज न जाने कौन सी लाइन, कौन से उनके शब्द, कौन से उनके वाक्य अंतर चेतना को छू जाएंगे और जीवन परिवर्तित हो जाएगा। उस क्षण को अपने अंदर अंतर्मन में बनाए रखते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। जैसा कि हर थर्सडे को हम पढ़ते हैं अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान और विज्ञान, आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के द्वारा लिखित। लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा किस तरह से गुरुदेव स्मृति की बात कर रहे हैं, मेमोरी की बात कर रहे हैं, और किस तरह से चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, अपनी जर्नी को और रिफाइंड करने के लिए हमारी मेमोरी एक बहुत ही सही ढंग से यूटिलाइज की जा सकती है, जिसमें हम बहुत सारी वृत्तियों को हम ब्रेक करते हैं। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, उसमें पास्ट लाइफ की जर्नी कराई जाती है जीवात्मा को, और बहुत सारी ऐसी गांठें खुलवा दी जाती हैं जो उसके अंतर्मन में जकड़ी हुई होती हैं, जो किसी न किसी अनजाने कारण से उसकी चेतना में वो विद्यमान होती है। तो गुरुदेव ने कहा है ये साधना के थ्रू जब हम डीप उतरते हैं, जब ध्यान में गहरे उतरते हैं, जब हमारी चेतना स्थिरता को प्राप्त होती है, सही मायने में एक स्टिलनेस हमारे थॉट प्रोसेस में आती है, तो हम जान पाते हैं कि हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ चली आ रही है। और ये पिछले 2-3 जन्मों का एहसास जीवन को बदल के रख देता है, जीवन को पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन का क्षण उस दिन से प्रारंभ हो जाता है। तो ये ध्रुवा स्मृति अर्थात परम चेतना के शाश्वत संबंधों का भाव और ज्ञान हो जाना और बोध हो जाना सुदृढ़ हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसको ध्रुवा स्मृति कह सकते हैं। स्मृति के बाद गुरुदेव श्रद्धेय डॉक्टर साहब आगे बता रहे हैं, कहीं पाँव ना रोक ले सिद्धियाँ। क्या बता रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। गुरु के समक्ष बैठने का मनोभाव बनाए रखें। चमत्कार उनसे लेने में है, उनसे सीखने में है, उनके पास बैठने में है। और जब ग्रहणशीलता बनेगी, जब मन में श्रद्धा आएगी, तो जो श्रद्धावान होंगे उनको ज्ञान तो मिलेगा ही। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मन को में श्रद्धा वाला भाव गुरु के प्रति, उनकी राइटिंग के प्रति, उनके लिटरेचर के प्रति, उनके इंस्ट्रक्शंस के प्रति, आइए वो रिस्पेक्ट का भाव अंतर्मन में जगाते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कहीं पाव ना रोक ले सिद्धियां। योग कथा की प्रत्येक पंक्ति अनुभूति रस में सनी लिपटी एवं रची बसी है। यह आमंत्रण है उनके लिए जो अंतर जगत विज्ञान को समझना चाहते हैं, साथ ही स्वयं भी अंतर यात्रा करने की चाहत रखते हैं, जिनकी चाहत सच्ची है, जिनमें मात्र कौतूहल नहीं आंतरिक जिज्ञासा है। उनसे कहा जा रहा है कि अब यूं ही सिकुड़े सहमे ठिठके खड़े ना रहे, आगे बढ़ें, अपने कदमों में गति लाएं। जो बताया जा रहा है उसे समझे ही नहीं, करे भी और योग विभूतियों के अधिकारी बने। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? ये अंतर जगत की यात्रा उन साधकों के लिए आमंत्रण है, उन साधकों के लिए इन्विटेशन है जो मात्र पढ़ लेने मात्र से सेटिस्फाइड नहीं है, जान लेने मात्र से सेटिस्फाइड नहीं है, देख लेने मात्र से सेटिस्फाइड नहीं है, बल्कि उनके कदम अब आगे बढ़ने चाहिए एक्सपीरियंस की तरफ। उसको एक्सपीरियंस करना, उस चीज़ को अनुभव करना, अनुभूति करने की तत्परता अंतर्मन में जागे, तब कोई साधना पूरी तरह से सधे। योग साधना के मार्ग पर कदम बाधाएं रोकें यह ज़रूरी नहीं। बाहरी बाधाएं तो अक्सर साधक के आगे बेबस हो जाती हैं, पर इस मार्ग पर मिलने वाली शक्तियाँ, मिलने वाली सिद्धियाँ और विभूतियाँ ज़रूर साधक को चुनौतियाँ देती हैं। क्या बात कर रहे हैं? बड़ी गहरी बात बता रहे हैं कि कई बार जो अचीवमेंट्स होती हैं, जो इनिशियल लेवल पर लोगों को हस्तगत होती चली जाती हैं, कुछ सिद्धियाँ हस्तगत कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जो उनको ये रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी साधना सही मार्ग पर चल रही है, और जो इनिशियल स्टेज पर जो चीज़ें, जो पावर्स मिलती चली जाती है, वो ही सबसे बड़ा बाधक बनती है। यहाँ बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बता रहे हैं किस तरह से कोई बाहर की परिस्थिति आपको नहीं रोकेगी साधना से, लेकिन साधना के द्वारा अर्जित की हुई सिद्धियाँ ही बहुत बड़ी बाधक बन जाती हैं। हमने देखा कई बार ऐसे बाबा जो जादू मंत्र से कोई भी चीज़ अपने हाथ में प्रकट कर लेते हैं,
कोई भी चीज़ अपने बालों से निकाल के दिखाते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हम टीवी में देखते हैं, जो बाबाओं के नाम पर फेमस हैं लोग, किस तरह से चमत्कार दिखाने में ही फिर उनकी सारी साधना रुक जाती है, लोगों को इम्प्रेस करने में ही, और अंततः उनकी खुद की जर्नी पूरी तरह से थम सी जाती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान रखना होगा कि इनका मिलना छोटा मोटा तमाशा भर ही है। महर्षि पातंजलि चेतावनी देते हैं कि इन शक्तियों को अर्जित करना, सिद्धियों को पाना और विभूतियों का अधिकारी बनना सच्चे साधक का उद्देश्य नहीं है। साधक तो इन्हें उपेक्षा भरी दृष्टि से देखकर आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। जो सच्चा साधक है, जो सही साधक है, जो जानता है कि उसका लक्ष्य क्या है, जिसके मन में क्लैरिटी है। अब जैसे एक स्टूडेंट है, अपने मेडिकल के एम को लेकर चल पड़ा है, तो मार्क्स अचीव करने, अच्छे नंबर्स ले आने, अवार्ड्स ले आने, उसके गोल को नहीं रोकता है, उसके एफर्ट को नहीं रोकता है। एक जो सच्चा स्टूडेंट है, वो जब तक कि डॉक्टर की डिग्री हासिल ना कर दे, उसकी जर्नी थमती नहीं। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं जो सच्चे साधक होते हैं वो अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सिद्धियों के रूप में या ये छोटे छोटे विभूतियों के रूप में, शक्तियों के रूप में, ये चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं साधक के सामने, जो कि एक सच्चा साधक, जो एक विनयपूर्ण अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वाला साधक को ये डिफरेंस क्लियर रहता है कि मेरा ये गोल नहीं है, मुझे यहाँ रुकना नहीं है। ये एक पड़ाव की तरह है, ये एक माइलस्टोन की तरह है कि अब मेरी इतनी जर्नी कंप्लीट हुई, आगे की इतनी जर्नी अभी रहती है। तो एक विवेकवान साधक अपने आप को उस लेवल पर समझने का प्रयास करता है। साधक को इन्हें उपेक्षा भरी दृष्टि से देखकर आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे तमाशों से योग साधकों को सावधान करते हुए गायत्री महाविज्ञान में लिखा है, कोई ऐसा अद्भुत कार्य करके दिखाना जिससे लोग यह समझ ले कि यह सिद्ध पुरुष है, गायत्री उपासकों के लिए कड़ाई से वर्जित है। इस बात की स्ट्रिक्टली मनाही है। गुरुदेव बीइंग अ गाइड टू अस, इस एरा के सबसे बड़ी गायत्री साधक होने के नाते, सबसे बड़े स्कॉलर होने के नाते, सबसे बड़े ट्रेनर होने के नाते, इस बात की इंस्ट्रक्शन हर एक साधकों को वो दे रहे हैं कि इस बात के लिए सावधान हो जाओ, चेता रहे हैं कि गायत्री साधक को बिल्कुल भी किसी भी रूप में अपने आप को सिद्ध पुरुष दिखाने में, किसी भी तरह की चमत्कार को दिखाने में, अद्भुत कार्य को दिखाने में अपनी शक्ति को नहीं लगाना है। ये कड़ाई से इसको वर्जित किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, प्रोहिबिटेड बताया जा रहा है कि ये करना मना है। बिल्कुल भी एक सच्चा गायत्री साधक अगर ऐसा करेगा तो वो अपने ही साधना मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। यदि वे इस चक्कर में पड़े तो निश्चित रूप से ही कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति का स्रोत सूख जाएगा और छूछ बनकर अपनी कष्ट साध्य आध्यात्मिक कमाई से हाथ धो बैठेंगे। अगर वो इस चक्कर में पड़ेंगे तो क्या होगा? शक्ति स्रोत सूख जाएगा। एनर्जी जो उनको एक्सटर्नल लेवल पर मिल रही है। साधना क्या है? एक्सटर्नली विद्यमान जो बाहर अद्भुत जो अंतरिक्षीय ऊर्जा है, ईश्वरीय ऊर्जा है, डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन सोर्सेज हैं, वहाँ से जो आ रही ऊर्जा है हमारे पास साधना के थ्रू, वो ऊर्जा का स्रोत सूख जाएगा जब हम अपने अचीवमेंट्स को छोटे छोटे तमाशों से, छोटे मोटे आश्चर्यजनक करने वाली चीज़ों से एक्सपोज करने लग जाएंगे। तो एक्सपोज करने से फिर वो स्रोत सूख जाता है और व्यक्ति अपने आध्यात्मिक कमाई को पूरी तरह से खो बैठता है और छूछ या ठूठ बन जाता है, सूख जाता है वो। उसके लिए संसार को सद्ज्ञान दान कार्य ही इतना महत्वपूर्ण है कि उसी के द्वारा वे जनसाधारण के आंतरिक, बाह्य और सामाजिक कष्टों को भली प्रकार दूर कर सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं एक श्रेष्ठ, एक इंटेलिजेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सिद्धियां, एक इंटेलिजेंट और एक सही, एक ट्रू तरीका जो है अपनी साधना और सिद्धियों को, कि सामने वाले की सोचने विचारने के तरीकों में परिवर्तन ले आना, जीवन के ढर्रे में परिवर्तन ले आना,
उसके लाइफस्टाइल को चेंज करने की हिम्मत रखना। आपसे 2 मिनट कोई बात करे तो एकदम से उसके ऊपर प्रभाव आ जाए, अगर आप सच्चे साधक हैं तो वो अगले दिन से ही अपने खान पान में चेंजेस ले आता है, अपने पहनावे में चेंजेस ले आता है, अपने रहन सहन में चेंजेस ले आता है। ये क्या है? आपका ही कमाई हुई शक्ति, आपकी कमाई हुई साधना का एक बहुत पॉजिटिव जो यूटिलाइजेशन है, गुरुदेव कह रहे हैं इस तरह से करना चाहिए। एक सच्चा जो ज्ञान साधक होता है वो ज्ञान दान करने के द्वारा ही अपने साधना की इंटेंसिटी को प्रदर्शित करता है। आज हम गुरुदेव के जीवन को देख सकते हैं। गुरुदेव को अगर हम ईश्वरीय चेतना का अंश मानते हैं, साक्षात भगवान शिव मानते हैं, तो उनके साथ जुड़े हुए उन लोगों को देखिए जिनको आप ये सोचते हैं कि हाँ ये एक उस लेवल पर है जहाँ हम अपने साथ उनको जोड़ सकते हैं। साधारण साधकों को देखिए, कई ऐसे गायत्री साधक हैं जो साधारण स्तर का जीवन से ऊपर उठे हैं, जिन्होंने सही मायने में साधना की है और उनके बोलने में, उनके जीवन को जीने में, उनके किसी चीज़ को करने में इतना पावर होता है कि लोग इन्फ्लुएंस हुए बिना, चेंज हुए बिना, ट्रांसफॉर्म हुए बिना नहीं रहते। तो ये क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं ये है तुम्हारी सच्ची साधना का सही तरह से प्रेजेंटेशन या उसको रिप्रेजेंट करना। गुरुदेव बता रहे हैं आगे कि जनसाधारण के आंतरिक, बाह्य और सामाजिक कष्टों को भली भांति दूर कर सकते हैं और स्वल्प साधनों में ही स्वर्गीय सुखों का आस्वादन कराते हुए लोगों के जीवन को सफल बनाते हैं। अपने आप को बहुत लिमिटेड, जिसको बोलते हैं फैसिलिटीज़ में, सुविधाओं में रखते हुए अन्य लोगों के जीवन को सफल बनाने का जज्बा रखते हैं, ताकत रखते हैं, वो पावर रखते हैं। इस दिशा में कार्य करने से उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ेगी। इसके प्रतिकूल यदि वे चमत्कार के प्रदर्शन के चक्कर में पड़ेंगे तो लोग का क्षणिक कौतूहल तो होगा, अपने प्रति उनका आकर्षण थोड़े ही समय में भले ही बढ़ जाए, पर वस्तुतः अपनी और दूसरों की इस प्रकार भारी कुसेवा होने की संभावना है। कह रहे कुछ देर के लिए तो इम्प्रेस किया जा सकता है लोगों को, लेकिन लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक अगर देखा जाए तो ये अपने और दूसरों का ही नुकसान करने का तरीका है। जहाँ हम चमत्कार दिखाते हैं या चमत्कार देखने में हम इम्प्रेस होते हैं, कोई बाबा चमत्कार की तरफ हमें खींच के ले जा रहा है तो समझिए कि हम गड्ढे की तरफ या खाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमारी कोई आध्यात्मिक और सही मायने में ट्रू जो कहते हैं सफलता नहीं दिखेगी, नहीं मिलेगी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम कड़े शब्दों में आदेश देते हैं कि योग साधक अपनी सिद्धियों को गुप्त रखें, किसी के सामने ना प्रकट करें। क्या बता रहे हैं? ठीक जैसे एक रॉ का एजेंट होता है, वो किस तरह से अपने देश की सेवा करता है, उसके खुद के पति पत्नी बच्चों को भी नहीं पता होता है कि मेरा हस्बैंड, मेरे पापा क्या काम कर रहे हैं। वो इस चीज़ को पूरी तरह से सीक्रेट रखता है क्योंकि वो देश का एजेंट है, वो देश का एक बहुत बड़ा सिपाही है, एक देश की सुरक्षा में उसको इंडल्ज किया गया है पूरी तरह से। तो वो किसी को भी इस बारे में पता, अपने इस हुनर का, अपने इस अचीवमेंट का, इतनी बड़ी अचीवमेंट जहाँ उसको संसार के किसी भी कोने में देशद्रोहियों को मारने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ उसका जीवन हर क्षण हर पल पूरी तरह से खतरे में है, तब भी अपनी वो इस अचीवमेंट को, इस इंटेलिजेंस को, अपने इस इंटेलेक्ट को वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करता है, वो सीक्रेट रहता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाती है, ये बताया जाता है, वर्जित कर दिया जाता है कि तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर ही नहीं करनी है, अपनी पत्नी के साथ भी नहीं। उसकी पत्नी को भी नहीं पता होता कि ये हमारा जो हस्बैंड है वो रॉ एजेंट है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रही हूँ। तो इस हिसाब से गुरुदेव कह रहे हैं कि इस दिशा में कार्य करने से आध्यात्मिक शक्ति तो बढ़ेगी और इन बातों का ध्यान रखते हुए हम कड़े शब्दों में आदेश देते हैं कि योग साधक अपनी सिद्धियों को गुप्त रखे, अपनी अचीवमेंट्स को गुप्त रखे, किसी के भी सामने ना प्रकट करे। आपको कोई भी अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं, आपको लगता है कि आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो रहे, कुछ डिफरेंट एडिशनल पावर्स आपके अंदर आ गई हैं, आप जो कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ चीज़ें नेचर से रिसीव कर ले रहे हैं, ब्रह्मांड से रिसीव कर लें, यूनिवर्स आपसे बात कर पा रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप गुप्त रखें, आप अपने आप तक ही रखें। गायत्री साधकों को यह जिम्मेदारी है कि वे प्राप्त शक्ति का रत्ती भर भी दुरुपयोग ना करें। इसलिए हम देखते हैं परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में परम
वंदनीय जीजी माँ के जीवन में, वंदनीय माता जी के जीवन में, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी के जीवन में, ये लोग कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर उठकर बात नहीं करते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है या तुम्हें ऐसा करना चाहिए फ्यूचर में, आज से 5 साल के बाद ये कोई फालतू की बातें नहीं होती है इनके इंस्ट्रक्शन में। बिल्कुल साधारण रूट से टच, बिल्कुल ज़मीन में रहकर वो बिल्कुल साधारण इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अनुष्ठान करने की बात करते हैं, डिसिप्लिन रखने की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं। कहीं भी गुरुदेव के लिटरेचर में आप देखिए साधारण बातों से ऊपर उठ के वो बोलते ही नहीं हैं। कहीं उनके बातों में, उनके शब्दों में ये रिफ्लेक्शन आता ही नहीं है कि वो बहुत बड़े सिद्ध योगी हैं या बहुत बड़े वो दृष्टा है या वो सब कुछ जानते हैं, आने वाले समय में सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ के निर्माता हैं। तो इस तरह से कभी भी उन्होंने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया, ऑल्दो वो इस ब्रह्मांडीय चेतना की इस प्रेजेंट एरा में सबसे पावरफुल शक्ति के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। गायत्री साधकों की ये जिम्मेदारी है कि वे प्राप्त शक्ति का रत्ती भर भी दुरुपयोग ना करें। हम सावधान करते हैं कि कोई भी साधक इस मर्यादा का उल्लंघन ना करे। परम पूज्य गुरुदेव के इस आदेश में सद्गुरु का अपने शिष्यों के लिए मार्गदर्शन एवं पथ प्रदर्शन निहित है। महायोगी महर्षि पातंजलि को हो या महान सिद्ध योगी परम पूज्य गुरुदेव, दोनों ने ही योग साधकों को मन और उनकी वृत्तियों के खतरे से सावधान किया है। बहुत बेसिक लेवल पर और बहुत ही जिसको बोलते हैं रूट के लेवल पर वो बात करते हैं, जिसमें सारे कॉजेज समाये हुए हैं, सारे कारण समाये हुए, उनको सही करने की बात करते हैं। सही मायने में अपने आप में परिवर्तन लाने का स्टेप्स क्या है इसकी बात करते हैं, किस तरह से चेंजेस आएगा इसकी बात करते हैं, किस तरह से जीवन को जीकर चलना है, किस तरह से 24 घंटे खान पान, छोटे छोटे डिसिप्लिन की बात करते हैं। समय का ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, पहनावे का ध्यान रखना, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या से सोच रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, व्यवहार, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियां, एक बहुत ही बेसिक लेवल पर ह्यूमन लाइफ के बहुत बेसिक चीज़ों को वो छूते हैं। कभी भी बढ़ चढ़कर अन्य बातों का प्रदर्शन कभी नहीं करते। साधक को भटकाने वाला दूसरा कोई नहीं, उसका अपना मन और उसकी अपनी वृत्तियां हैं। इसके निग्रह और निरोध से ही योग सत्ता है। पर यह संभव कैसे हो? योग सूत्रकार महर्षि पातंजलि अगले सूत्र में इसका समाधान देते हैं, है ना। बेसिक लेवल पर मन और वृत्तियों का ही पूरा खेल है। इस संसार में यही सारी चीजें हमें हर जगह दौड़ाती, नचाती, रुलाती, हंसाती, सब कुछ करती हैं। तो मन और वृत्तियों का निग्रह कैसे हो, इनको हम रिफाइन कैसे करें, इनके ऊपर हम काम किस तरह से करें, वो इजी स्टेप्स में महर्षि पातंजलि ने अपने अगले सूत्र में बताया है, जिसमें वो कहते हैं, फॉर्मूला के लेवल पर बताते हैं, जैसे a+b² जैसा फॉर्मूला, शॉर्ट, बिल्कुल टू द पॉइंट, है ना। बिल्कुल एक जैसे तार का मैसेज आता है, कैसे आता है, बहुत लिमिटेड शब्दों में, वैसे ही वो बता रहे हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, मतलब अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध होता है, मन का, वृत्तियों का निरोध होता है। यानी कि अभ्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों का निरोध हो जाता है। मन के पार जाना, मन की वृत्तियों के चक्रव्यूह में से उबरना है, तो उपाय दो ही हैं, अभ्यास और वैराग्य। एक बहुत बड़ा फॉर्मूला के लेवल पर गुरुदेव बात कर रहे हैं। दो चीजें क्या बता रहे हैं? प्रैक्टिस मतलब हम उस चीज को जबरदस्ती अपने लेवल पर कंफर्टेबल होने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए अभी हमारे अंदर प्रैक्टिस डेवलप नहीं हुई है, अभी जिसके लिए हमारा मन आदी नहीं हुआ है। मन को आदत देना ही प्रैक्टिस है। बायोलॉजिकल लेवल पर न्यूरॉन्स में उस तरह के केमिकल फ्लो का, कम्युनिकेशन का, आपस में न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना, एक नए कम्युनिकेशन को ब्रेन एक्सेप्ट करने लग जाए, इसको कहते हैं प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस हम करने लग जाते हैं किसी पर्टिकुलर हैबिट की, जो कि पहले मुझ में नहीं थी, एग्जाम्पल के तौर पर किसी के अंदर
तुरंत कोई कमजोरी देखना या कोई बहुत बड़ा गुण देखना और अपने आप का कंपैरिजन करना, ये करना बहुत सारे लोगों के लिए आसान होता है। यहाँ तक कि उनके लिए बाहर घूमना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जब बाहर घूमने निकलते हैं तो सबको जज करते हुए रहते हैं। पूरे घूमने के ही प्रोसेस में, पूरे घूमने के टाइम में उनके दिमाग में सामने वाले को देखकर जजमेंट चल रहा होता है। किसी के कपड़े को देख के जजमेंट, किसी के बिहेवियर को देख के जजमेंट, किसी ने कुछ चीज़ें हाथ में पकड़ी हुई हैं उसको देख के जजमेंट, जज 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 करते रहना। तो अब प्रैक्टिस क्या करनी है, इसको कम करके जिसको बोलते हैं बिल्कुल जजमेंट लेस हो जाना, जज नहीं करने की वृत्ति को प्रैक्टिस करना कि वाई आई एम सेइंग सच थिंग अबाउट समबडी, वाई आई एम थिंकिंग सच थिंग अबाउट समबडी। अगर वो ऐसा पहनने में कंफर्टेबल है तो वाई शुड आई हैव सम प्रॉब्लम, मेरे पास कोई दिक्कत क्यों आनी चाहिए किसी के लाइफस्टाइल को देख के, किसी के बात करने के तरीकों जिसको हम जानते भी नहीं है। तो नॉन जजमेंटल होने की प्रैक्टिस करनी, नॉन जजमेंटल होने का एक नया पैटर्न अपने अंदर सेट करने की बात जो गुरुदेव बता रहे हैं। मन की वृत्तियों से उबरने का दो ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस एंड वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। अब अभ्यास का पता लग गया कि किसी भी हमारे अंदर बैठी हुई चीज़ों को ब्रेक करने की एक नई प्रैक्टिस, एक नई सोचने का तरीका, एक नया बायोलॉजिकल लेवल पर न्यूरॉन को क्रिएट करना ब्रेन में, ताकि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन उस प्रैक्टिस को लेकर ब्रेन में चल पड़े और हमारे लिए नॉन जजमेंटल हो जाना एग्जाम्पल के तौर पर ईजी हो जाए। तो उस लेवल पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मन की वृत्ति ढीली पड़ जाती है। और दूसरा क्या है, वैराग्य। वैराग्य क्या है कि सब कुछ होते हुए भी हम किसी भी चीज से अटैच नहीं हैं, चाहे वो चीज़ है चाहे वो चीज़ नहीं है। हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे खुश या दुख होने में उसका रोल नहीं होना चाहिए। ये वैराग्य है। डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना, डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना। और डिटैचमेंट एक बहुत ही हाईली रिस्पॉन्सिबल लेवल पर आता है। डिटैचमेंट मतलब ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिए, भाई मुझे अपने परिवार से वैराग्य चाहिए। ये जो जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है, जो डरपोक हैं, जो डर के अपने जीवन को जीते हैं, जो साहसी नहीं है, वो इस तरह के स्टेटमेंट रखते हैं कि वैरागी होना मतलब छोड़ के भाग जाना, छोड़ के चले जाना। इसमें कहीं कोई बहादुरी, कहीं कोई शक्ति नहीं दिखती है पर्सनालिटी में। गुरुदेव यहाँ पर वैरागी की बात उस लेवल पर कर रहे हैं जब 100% रिस्पॉन्सिबल होते हुए हम उसके साथ, उन चीज़ों के साथ, उन रिलेशंस के साथ, उन अचीवमेंट्स के साथ, उन परिस्थितियों के साथ अटैच नहीं हैं। उसको वैराग्य कहते हैं। हम इसको जितना डीपली प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मन की वृत्तियां, मन की टेंडेंसीज से हम उबरते चले जाएंगे। एज अ थर्ड पर्सन हम मन को देख पाएंगे, हम देख पाने की स्थिति में आ जाएं, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। गुरुदेव कह रहे हैं मन की वृत्तियों को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही उबरा जा सकता है इस चक्रव्यूह से। जिस योग साधक के जीवन में ये दोनों तत्व हैं, उनकी सफलता निश्चित है। ये दोनों ही एलिमेंट्स जिस भी साधक के जीवन में आ जाएंगी, मनन के लेवल पर, चिंतन के लेवल पर, हम अपने आप को देखें, अपने ही नेचर के अगेंस्ट प्रैक्टिस करें, अपने कंफर्ट के अगेंस्ट प्रैक्टिस करें, तो वो चीज़ें अपने आप सफलता का मार्ग निश्चित करता चला जाता है। इसमें से एक का अभाव योग साधक को असफल बनाए रहेगा। यदि अभ्यास है पर वैराग्य नहीं, तो जो भी साधना की जाती है, जो भी योग ऊर्जा अवतरित होती है, वह सबकी सब विभिन्न इच्छाओं और आसक्तियों के छिद्रों में से बह जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अभ्यास करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पैसा कमाने की बात करते हैं कि भाई हमने अभ्यास कर लिया और बहुत ही अच्छा एक मोड हमारे जीवन में स्टार्ट हो गया पैसे के आने का, लेकिन वैराग्य नहीं है, विवेक नहीं है,
जिम्मेदार होना नहीं है तो वो पैसा कैसे बहेगा। बहुत सारे पैसे अधिकांश लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, भटक जाते हैं और वही पैसा उनके पतन का कारण बनता है। नशा करना, बेकार की चीज़ों में प्रदर्शन करने में, बड़े बड़े समाज में दिखावा करने में सारे पैसे बह जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को कई बार हमने इस तरह से देखा है कि बिल्कुल ही जीवन जैसे सड़क पे आ जाते हैं कई लोग। तो क्या है ये? विवेक का नहीं होना, वैराग्य का नहीं होना। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो साधक वैराग्य के बिना साधना करेगा, अभ्यास की प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा अपने जीवन में साधना की, तो उसके द्वारा अर्जित जो ऊर्जा है वो छोटी छोटी इच्छाओं और आसक्तियों को पूर्ण करने में बहने लग जाएगा। साधक सदा खाली का खाली बना रहेगा। इसी तरह केवल वैराग्य है, अभ्यास में दृढ़ता नहीं है, तो केवल आलस्य का अंधेरा ही जिंदगी में घिरा रहेगा। ऊर्जा, शक्ति, चैतन्यता की किरणें कहीं दिखाई नहीं देगी। यही कारण है कि महर्षि दोनों ही समन्वित आवश्यकता दोनों की ही बताते हैं। जैसे कई बार हम देखेंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर अगर कोई मेडिसिन देता है तो साथ में उससे क्रिएट होने वाली बॉडी में किसी और तत्व की बढ़ोतरी ना हो जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए एक दूसरा मेडिसिन भी देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी मेडिसिन से अगर एसिडिटी बढ़ती है तो एसिडिटी को कैंसिल करने के लिए वो दूसरी मेडिसिन भी देता है और बोलता है इस दोनों को साथ साथ खाना है, एक को खाओगे तब पूरी तरह से ये तुम्हें रिलीफ नहीं देगा। अगर तुम्हें सही मायने में रिलीफ चाहिए तो दोनों ही टैबलेट्स को पैरेलली साथ में लेके चलो, इन पैरेलल। तो यहाँ उसी तरह से एक डॉक्टर की भांति महर्षि पातंजलि परम पूज्य गुरुदेव बात कर रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य अकेले चलने वाली चीज़ नहीं है। अधिकांश अभ्यास के द्वारा ऊर्जा को अपने अंदर ले आना भी एक तरह से अपने लिए ही हानि करेगा, क्योंकि वैराग्य हमें वो विवेक देता है कि उस अर्जित ऊर्जा को, उस अर्जित पैसे की कमाई को हम सही ढंग से उपयोग में लाएं, उसका सही ढंग से नियोजन हो, वो सही ढंग से यूटिलाइज हो। इसका विवेकशीलता वैराग्य देगा। उसी तरह से अगर सिर्फ वैराग्य बना हुआ है, जीवन में अभ्यास नहीं है, तो आलस्य, प्रमाद छाया रहेगा, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, किसी भी तरह की इच्छा ही नहीं है मन में। वैरागी जैसा भाव है लेकिन वो वैरागी का भाव खोखला है, वो वैराग्य का भाव किसी काम का नहीं है, फल देने वाला नहीं, क्योंकि उस वैराग्य का क्या करेंगे जहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का अर्जन नहीं है। वो आपके व्यक्तित्व के द्वारा रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। रिफ्लेक्ट कब होगा? तब अच्छा लगता है जब कोई बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी जिसने बहुत कुछ अचीव किया हो वो स्टेज पर आकर कुछ लेक्चर दे, कुछ अच्छे काम करके दिखाए, तब लोग उसकी तरफ देखते हैं मुंह उठा के कि इसने ये काम कैसे किया, इसकी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है। क्या रीज़न था कि परम पूज्य गुरुदेव को श्रद्धेय डॉक्टर साहब को लाना पड़ा सामने? विज्ञान और अध्यात्म के समन्वित रूप को प्रदर्शित करने के लिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब को क्यों आना पड़ा? इसीलिए आना पड़ा क्योंकि उनकी लाइफ में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स थी। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, गोल्ड मेडलिस्ट, इतने बड़े कॉलेज से पढ़कर, इतनी बड़ी फैमिली से, उनके पिताजी स्वयं बहुत बड़े जज थे, इतने ऊंचे खानदान से आए हुए, ब्राह्मण कुल में जन्मे, और इतने श्रेष्ठ हर लेवल पर इतने श्रेष्ठ व्यक्ति को लाकर जब सामने रखा तो लोगों ने देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया कि इतना बड़ा साइंटिस्ट अगर कुछ बोल रहा है तो वो ऑथेंटिक है। ठीक उसी प्रकार अभ्यास किया उन्होंने जीवन में और अचीवमेंट्स की, तब वैराग्य के थ्रू गुरुदेव ने उनके थ्रू अध्यात्म का प्रचार करवाया। तो ये अभ्यास और वैराग्य के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब को देख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़े डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत बड़े गुरुदेव के शिष्य हुए, योग साधक हुए और एक बहुत बड़े आध्यात्मिक, जिसको बोलते हैं डॉक्टर हुए हैं, चिकित्सक हुए हैं आज के समय के। तो ये कैसे काम कर रहा है? अभ्यास का वैराग्य के साथ जुड़े रहना, वैराग्य का अभ्यास के साथ समन्वित हो जाना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास और वैराग्य को समन्वित रूप से अपनाने में साधना जीवन की सभी समस्याओं का एक साथ समाधान हो जाता है। प्रायः सभी साधकों की साधनागत समस्या एवं परेशानियां एक ही बिंदु के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और क्या है वो बिंदु? साधना क्यों नहीं हम कर पाते हैं? हमें कोई पिक्चर देखने के लिए फोर्स तो नहीं करना पड़ता,
कोई 10 लोग तो नहीं मोटिवेट करने पड़ते कि भाई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं किटी पार्टी में जाने के लिए, मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं कि शॉपिंग कैसे की जाती है। कभी हमने ये सब किया है? ये सब कभी नहीं किया। हमने किस चीज़ के लिए मोटिवेशन देखा है? जहाँ साधना करनी है, जहाँ ईमानदारी से जीवन को जीना है, जहाँ सही रूप से समाज में आगे बढ़ के बड़े बड़े लोगों ने काम किया, उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स एक अपने आप को देना पड़ता है मोटिवेशन के रूप में। अन्य चीज़ों के लिए, अभक्ष खाने के लिए, नॉनवेज खाने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखने पड़ते। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ है, बाधा कहाँ है? तो गुरुदेव कह रहे हैं मन नहीं लगता, मन एक जगह नहीं टिकता, मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मन अगर इस बात को समझ जाए, मन अगर साधना के इम्पोर्टेंस को समझ जाए, मन अगर साधना में रस लेने लगे, जैसे शॉपिंग करने में रस आता है, जैसे मूवीज़ देखने में रस आता है, जैसे बहुत सारे सीरीज़ देखने में नेटफ्लिक्स में मज़ा आता है, ठीक वैसे ही अगर मन को उस लेवल पर हम लाएं, समझ के लेवल पर, जहाँ हमें साधना में, जहाँ हमें ध्यान में, जहाँ गुरु के स्मरण में, गुरु के पास बैठने में और एक्चुअल उसको फील करने की दृढ़ता आने में मज़ा आने लग जाए, तो सारी प्रॉब्लम का हल हमें मिल गया। गुरुदेव बता रहे मन नहीं लगता, मन एक जगह नहीं टिकता ही सबसे बड़ी परेशानी है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने विश्वंभर श्री कृष्ण से भी यही समस्या कही। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल वद दृढ़म। हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल है, बड़े ही प्रमथन स्वभाव वाला और बहुत ही बलवान है। अर्थात मन की चंचलता इतनी बढ़ी चढ़ी है कि किसी भी तरह काबू में नहीं आता। महारथी अर्जुन के इस सवाल को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, कौन सवाल कर रहा है? कोई कमजोर व्यक्ति सवाल नहीं कर रहा है, जिसने अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया, ऐसा व्यक्ति सवाल नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति सवाल कर रहा है जो महारथी है, जिसने अपने मन के ऊपर काबू करके कई बड़ी बड़ी साधनाएं भी कर ली। वो उस समय विचलित होकर बोल रहा है कि मन काबू में नहीं आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहाते। हे कुंती पुत्र महाबाहु अर्जुन, तुम्हारे इस कथन में कोई संशय नहीं है, तुम्हारे इस कथन में कोई संशय नहीं है, तुम सही कह रहे हो। इस मन की चंचलता किसी भी तरह से वश में आने वाली नहीं है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे बड़ी आसानी से वश में किया जा सकता है। तुम जो अपनी प्रॉब्लम रख रहे हो उसमें कोई डाउट नहीं है, तुम बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे। ये मन बहुत महाबली के समान है, बहुत बड़ा शक्तिशाली है, बाहुबली के समान है। इसको कंट्रोल करना वाकई मुश्किल है, लेकिन दो फॉर्मूले तुम्हें बताता हूँ, दो माध्यम से, दो तरीकों से, दो वे से तुम इसको काबू कर सकते हो। प्रैक्टिस, अभ्यास, और वैराग्य, डिटैचमेंट। इसे बड़ी आसानी से वश में किया जा सकता है। इसके बाद जगत गुरु श्री कृष्ण अर्जुन को चेताते हुए एक सूत्र में बताते हैं, आगे चेता रहे हैं, उसको सावधान कर रहे हैं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। अर्थात जिसके वश में मन नहीं है, ऐसे असंयम साधक के द्वारा योग में सफलता पाना अति कठिन है, असंभव है। जबकि जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसे साधक बड़ी आसानी से योग में सफल हो जाते हैं। बिल्कुल लॉजिकल बात है। योग किसके द्वारा सधेगा? मन के स्थिर होने के द्वारा ही सधेगा। इसीलिए कब हम प्रैक्टिस करेंगे? जब बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आएगी लाइफ में, तब। जब योग साधना करने कमरे में बैठेंगे तब। जब माला हाथ में आ जाए तो मन आपका रुक जाए तब नहीं, तब ये पॉसिबल नहीं है। ये 24 घंटे की प्रैक्टिस है, जहाँ गुरुदेव कह रहे हैं अभ्यास करो और वैराग्य की प्रैक्टिस हो। अभ्यास मन को देख पाने की, सही ऊर्जा को मैनिफेस्ट करने के लिए एक मार्ग अपनाने की, चाहे वो साधना है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो संकीर्तन है, चाहे वो स्वाध्याय हो, कोई भी तरीका हो,
चाहे वो सुनना हो, श्रुति एक बहुत बड़ा माध्यम है ज्ञान को अपने अंतःकरण में प्रविष्ट करने का, अपने जहन में लाने का। जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं लगातार किसी काम को करते हुए, जहाँ हमारा पूरा ध्यान सुनने में है, उसको एब्जॉर्ब करने में है, उसको पूरी तरह से हम कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, अपने अंदर उसको जाने दे रहे हैं, तो क्या होगा? श्रुति के द्वारा हमारी चेतना प्रकाशित होगी, हमारी समझ एनलाइटन होगी, हमारी समझ खुलेगी, हमारा जो मुख है वो गुरु की तरफ होगा, हम गुरुमुखी होते चले जाएंगे, हम गुरु को देखेंगे, हमारी सारी कन्फ्यूजन्स उनके द्वारा सॉल्व होंगे, हमारी समझ ऐसे खिलती, कमल की तरह खिलती हुई चली जाएगी। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा होना असंभव है कि मन के ऊपर काम नहीं किया और हम योग साधना करने बैठ गए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी साधना में, हमारी उपासना में मन लगे, तो इसकी प्रैक्टिस हमें डे वन से, मतलब दिन की शुरुआत से करना पड़ेगा, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। सुबह उठे तो हमारा भगवान को थैंक्स करते हुए दिन की शुरुआत हो, अपने दिन को प्लान करते हुए दिन की शुरुआत हो, धरती माँ को नमन करते हुए दिन की शुरुआत हो, और उसके बाद शरीर का ध्यान रखते हुए ऊषापान करें, पानी पिएं, स्थिरता से बैठें, 5 मिनट कोई अच्छी अखंड ज्योति की स्टोरी पढ़ें, अपनी दिन की शुरुआत गुरुदेव माता जी के थॉट प्रोसेस से स्टार्ट करें। जब हम उस लेवल पर एफर्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस क्या है? चाय ले आना और चाय में सटासट बिस्किट डुबा के खाने लग गए बिना ब्रश किए, तो दिन की शुरुआत क्या किया हम लोगों ने? बिना कवच को पहने किया, अपने आप को सिक्योर नहीं कर रहे हैं, फिर बाहर निकलेंगे तो आक्रमण ही होंगे और हम घायल ही होके वापस आते हैं। घायल ना हो, हम अपने आप को ज़्यादा परेशान ना होने दें, अपने आप को सुरक्षित रखें। इसके लिए उपासना का कवच सुबह पहनना ही होगा, उसको पहने बिना जाने की आदत है मैक्सिमम। अभी लाइफस्टाइल ऐसा है, इसीलिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। गुरुदेव प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, न्यू, नए, एनर्जेटिक, सही अप्रोच के साथ नए प्रैक्टिसेस को डेवलप करने की बात, जहाँ दिन की शुरुआत एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है योग साधना के लिए। हमने दिन की शुरुआत ही कैसे की है, किस थॉट प्रोसेस से की है, किस तरह के अफर्मेशंस हम अपने आप को दे रहे हैं, किस तरह के थॉट प्रोसेस से अपने आप को स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार हाथ जोड़कर समस्त देव शक्तियों को नमन करने का भाव रखते हुए आप देखें दिन की शुरुआत करके किस तरह से ऊर्जावान रहकर आप सारे दिन को बिताते हैं। आप अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स बोले, अपने माता पिता को थैंक्स बोलें, अपने गुरु को थैंक्स बोले, इस ब्रह्मांड को चलाने वाली विभिन्न शक्ति धाराओं को थैंक्स बोलें, ब्रह्मा विष्णु महेश नामक 3 शक्ति धाराओं को थैंक्स बोले, भगवान श्री गणेश को थैंक्स बोले, माँ दुर्गा को थैंक्स करें। ये मेन स्ट्रीम्स हैं जो ये पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही हैं। इन 5 शक्ति धाराओं को नमन करने के बाद अपने दिन की शुरुआत करें। फिर देखें आप किस तरह से, आप पूरी तरह से आप कवच से, आप शक्ति के एक लेयर से अपने आप को ढक लेंगे और फिर संसार के समस्त कामों को करते चले जाइए। कोई भी चीज़ उस लेवल पर इफेक्ट नहीं डालेगी जहां आप निराश होंगे, जहां आप डिप्रेस होंगे, जहां आपको कोई चीज़ बहुत परेशान कर देगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी। तो उस प्रैक्टिस की बात, उस वैराग्य की होने की बात। कोई दोस्ती थी, बहुत अच्छी थी, और वो दोस्ती के अटैचमेंट में आप अपने बहुमूल्य समय को, प्रतिभा को नष्ट किए जा रहे थे, लेकिन वो किसी कारण से ब्रेक हो गई, आप डिप्रेस हो। विवेक जागृत करिए कि अच्छा हुआ जो हुआ, अब आपका समय एक सही काम में लगेगा, आपके अंदर एक नई सोच उत्पन्न होगी, एक नया गोल आप सेट करेंगे, उस टाइम को, उस समय को, उस प्रतिभा को आप सही दिशा में लगाएंगे। तो डिटैच होना अपने आप में बहुत बड़ा एक मार्ग को प्रशस्त करता है ऊर्जा की तरफ, एनर्जी की तरफ, शक्ति धाराओं की तरफ, अंतरिक्षीय डिवाइन एनर्जीज की तरफ। तो गुरुदेव इन दोनों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं भी मन को अगर वश करने की प्रैक्टिस नहीं की है तो साधना तो सफल होगी ही नहीं। हम कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हम देखें हम कहाँ कहाँ अपने आप को रोकते हैं। इस 24 घंटे में रोकने का काम करते हैं अपने आप को क्या, या सिर्फ मन की ही मानते रह जाते हैं? फिर जब एक माला करने का समय आता है तो मन बोलता है मन नहीं लग रहा। इस लेवल पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वैराग्य को जागृत करना पड़ेगा। इस प्रकरण के प्रकारांतर से भगवान श्री कृष्ण अभ्यास और वैराग्य की
साधक के जीवन में अनिवार्यता बताते हैं। इन दोनों ही तत्वों को साधक का परिचय, पर्याय और पहचान भी कहा गया है। एक सच्ची साधक की पहचान क्या है, एक सच्चा साधक की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे सोचना चाहिए, उसको सबसे इनिशियल लेवल पर सोचना कैसे चाहिए। फिर बाद में आता है, सोच के बाद सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। जहाँ हम सोचने पर एकदम बिल्ली जैसे चूहे को के ऊपर झपटा मारने के लिए जिस अलर्टनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ बैठती है कि बस ये बाहर निकला कि मैंने उसके ऊपर झपटा मारा, ठीक वैसे ही अपनी आत्म स्वरूप को उस मन के ऊपर झपट लेने वाली वृत्ति के साथ बैठना वैराग्य है। इसको कंफर्टेबल नहीं होने देंगे। इसको जिन चीज़ों की आदत पड़ गई है उसको आज से ही ब्रेक ना करना ही नहीं है, ये होना ही नहीं है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज़ का, अभी मुझे दूसरी चीज़ करनी है। इतने टाइम में तो मेरी 5 माला और हो जाएगी, इतने टाइम में मैं मंत्र लेखन कर लूँ, इतने टाइम में तो मैं सब दुनिया के लिए आज अब बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, बस समस्त विश्व में सभी बच्चों का आत्मबल बढ़ा रहे एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में, उसके लिए प्रार्थना। हमारे जितने भी वीर आज अपने देश के सीमाओं में खड़े हैं, उनके लिए प्रार्थना, उनकी माँओं के लिए प्रार्थना, उनकी माँओं का मनोबल बना रहे। उनके बच्चे जब युद्ध में जाते हैं तो उनका मनोबल कितना बड़ा चढ़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम कितने डीपली हम दूसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, एक सच्चा साधक का परिचय क्या है, इन्हीं दोनों तत्वों से है कि उसको अभ्यास किस चीज़ की है और किस लेवल तक उसने वैराग्य को प्रैक्टिस किया अपने जीवन में, वैराग्य को इनिशिएट कर दिया है, डिटैचमेंट को इनिशिएट कर दिया है। यानी कि यदि कोई योग साधक है तो उसके जीवन में साधनात्मक अभ्यास और वैराग्य होगा ही। तो अपने आप को हम मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट का एक क्राइटेरिया अभ्यास और वैराग्य, ये बड़े बड़े अक्षर कहीं लिख लीजिए, मैं भी लिखूंगी इसको। ऐसी जगह पे लिखिए जहाँ सब देखें, ऐसी जगह पे लिखिए जहाँ आपके गेस्ट आए तो पूछे ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। फिर जब आप चालू हो जाएंगे तो उसके लिए एक वो समय रुक जाए और उस व्यक्ति को उस चीज़ के इम्पोर्टेंस की समझ आ जाए। लेकिन कब, जब आपने अपने व्यक्तित्व में उसको ढाल दिया होगा, जब आपने उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी, तब आपके बोलने में पावर होगा। गुरुदेव कह रहे हैं ये सच्चे साधक के जीवन में बिल्कुल उतर जाना चाहिए अभ्यास और वैराग्य। इन दोनों के अभाव में साधक और उसकी साधना दोनों ही झूठे हैं। फिर हम चीट कर रहे हैं अपने आप के साथ, फिर हम अपने गुरु के साथ चीटिंग कर रहे हैं, फिर हम समस्त ब्रह्मांड के साथ चीटिंग कर रहे हैं। और जब ब्रह्मांड में चीटिंग भेजेंगे तो हमारे साथ सबसे बड़ी चीटिंग रिटर्न होकर वापस आएगी। हमारे साथ ही बहुत बड़ा धोखा हो जा रहा है। तो हम जो कर रहे हैं वो वास्तव में हम अपने लिए कर रहे हैं। जो अच्छाई हो रही है अपने लिए हो रही है, जो सेवा हो रही है हम अपने लिए कर रहे हैं, जो बुराई कर रहे हैं हम अपने लिए ही कर रहे हैं। किसी के साथ चालाकी है, किसी के साथ धूर्तता है, किसी के साथ मिसबिहेव है, किसी के साथ धोखा है, वास्तव में वो सब अपने लिए है। आइए इस विवेक को जागृत रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में स्पर्श करें, उनसे शक्ति, उनसे सामर्थ्य, उनसे वो ऊर्जा मांगे, वो पावर मांगे, वो एनर्जी मांगे जो कि देने में वंदनीय माता जी पूर्ण रूप से सक्षम हैं। उस आदि शक्ति माँ भगवती से, माँ पार्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हमारे अंदर वैराग्य, हमारे अंदर अभ्यास पूर्ण रूप से जागृत हो। गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।